सो हेलो एवरीवन। सो आज एक नया लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहा है जिस पे हम लोग आज का टॉपिक होने वाला है द डेटा लिंक लेयर। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ओएसआई मॉडल के बारे में। सो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। सो इसमें जो पहला एप्लीकेशन लेयर था वो हमने कल डिस्कस कर लिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटा लिंक लेयर, किस तरह से वर्क करता है, राउटर क्या होता है, स्विचेस क्या होता है, हब क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, इंटरनेट आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड होता है, वो हम लोग आज इस लेक्चर में जानेंगे। सो इट इज़ अ लेयर 2 ऑफ ओएसआई मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सो व्हाट इज अ डेटा लिंक लेयर? होता क्या है? सो अ डेटा लिंक लेयर इज अ सेकेंडरी लेयर from the bottom of the OSI model. It ensures the reliable node-to-node delivery of data within the same local networks. This layer is crucial for error-free transmission and hides hardware complexities from higher layers. ठीक है, यानी कि ये सेकेंड लेयर है जो कि नोड टू नोड डिलीवरी करता है डाटा का, और एरर फ्री ट्रांसमिशन होता है इसमें हायर लेयर्स के बीच में। ठीक है, अब इसमें होता क्या, तीन पार्ट हो गए इसके: लोकल नेटवर्क फोकस, एरर फ्री ट्रांसमिशन एंड हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन। ये तीन इसके फीचर्स हो गए। लोकल नेटवर्क फोकस यानी कि मैनेज डाटा फ्लो बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस। जितने भी डिवाइसेस इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनके बीच में डाटा फ्लो के लिए यूज़ किया जाता है। एरर फ्री ट्रांसमिशन, इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो एरर फ्री होता है, इंश्योरिंग द डाटा इंटीग्रिटी ड्यूरिंग द ट्रांसफरेशन, यानी कि डाटा की इंटीग्रिटी को बनाए रखा जाता है। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन सिंप्लीफाइज नेटवर्क इंटरैक्शन। और अपर लेयर्स के लिए सिंप्लीफाइड तरीके से नेटवर्क इंटरैक्शन होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं, सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर के भी सब लेयर्स होते हैं, यानी कि इसके भी अंदर कुछ लेयर्स होते हैं। सो हम लोग उसे पढ़ने जा रहे हैं। सो द डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू टू एसेंशियल सब लेयर, each with the distinct responsibilities that work together to manage data flow and access to the physical medium. पहला क्या होता है, तो पहला होता है लॉजिकल लिंक लेयर, लिंक कंट्रोल, LLC. The logical link control sublayer manages multiplexing and data flow between application and services. It is responsible for providing error messages, handling acknowledgements, and flow control and logical connections. ये जो है वो LLC का काम है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल का। अब एक है आपका मैक, MAC, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल। द मैक सिंबल सबलेयर governs device interaction and physical media access. Its key functions include managing device addressing frames, MAC address वो भी मैनेज करता है, controlling access to the shared physical medium and frame formatting for transmission. ये सारे इसके काम है। अगला पार्ट हम लोग देखते हैं डेटा फ्लो कैसे होता है। सो किसी भी एक मॉडल में डिफरेंट टाइप के फ्लोज ऑफ डेटाज होते हैं। सो द डेटा लिंक लेयर प्लेज अ क्रिटिकल फ्लो इन द प्रिपेयरिंग डेटा फॉर फिजिकल ट्रांसमिशन. इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन एज अ पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू अ फ्रेम्स। अब डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क जो होते हैं वो पैकेट से ही फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। सो इसी में एक पैकेट लेयर ये भी है जिसमें सबसे पहले नेटवर्क लेयर आएगा, डेटा लिंक लेयर, और फिर फिजिकल लेयर. ईच फ्रेम इज सेंट बिट बाय बिट ऑफ टू द underlying physical layer, ensuring structured and controlled data transfer. ठीक है, अब की फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर। अब डिफरेंट टाइप के डेटा लिंक लेयर का की फंक्शनिंग भी हम लोग जानेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। So the data link layer performs several vital functionings to ensure the efficient and reliable data communication within the local network. यानी कि डेटा लिंक लेयर का सेवरल फंक्शंस ऐसा होता है जो कि एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के साथ डेटा कम्युनिकेशन करने में हेल्पफुल होता है। सबसे पहला इसमें है फ्रेमिंग. सो डिवाइड्स डेटा इनटू अ मैनेजेबल ब्लॉक्स
फॉर्म ट्रांसमिशन, इसमें होता क्या है, तो डेटा को मैनेजेबल ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया जाता है या फ्रेम्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इसका ट्रांसमिशन इजी हो सके. फिजिकल एड्रेसिंग, सो एडर्स एड सेंडर्स रिसीवर्स मैक एड्रेस टू द फ्रेम फॉर प्रॉपर डिलीवरी. सेंडर्स का भी एक मैक एड्रेस होता है, रिसीवर का भी एक मैक एड्रेस होता है. सो इन दोनों को ऐड किया जाता है आपके पैकेट्स के साथ ताकि जो रिसीविंग हो सके डेटा का वो आसानी से हो सके, प्रॉपर डिलीवरी हो सके. अब फ्लो कंट्रोल क्या होता है, सो मैनेजिंग डेटा रेट्स टू प्रिवेंट द फास्ट सेंडर्स फ्रॉम ओवरवेलमिंग स्लो रिसीवर्स. अब डेटा कंट्रोल में ये भी देखा जाता है कि फ्लो कंट्रोल भी हो, एक साथ ना तो ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हो ना तो ऐसा हो कि सेंडर जो है वो तो ज़्यादा डेटा भेज रहा है पर रिसीवर बहुत कम डेटा रिसीव कर पा रहा था, इसमें डेटा लॉसेस होते हैं. तो इनको सिंक्रनाइज करने के लिए फ्लो कंट्रोल किया जाता है. अब एरर कंट्रोल, तो डिटेक्टिंग द करेक्टनेस एरर एंड ट्रांसमिटेड फ्रेम्स, ये भी देखा जाता है कि एरर जितना कम हो सके. एक्सेस कंट्रोल, डिटरमाइन विच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर द लिंक एट एनी गिवन टाइम. डिफरेंट टाइप्स के लिंक्स और डेटाज होते हैं, अब किस डिवाइस को उसका एक्सेस है, ऑथराइजेशन है, इस चीज को कनेक्ट करने के लिए एक्सेस कंट्रोल लेयर होती है. अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, सो कॉमन प्रोटोकॉल एट लेयर 2. क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो एक है आपका सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल HDLC, फिर है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल HDLC, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP, ईथरनेट IEEE 802.3 और वाईफाई IEEE 802.11. अब ये होता क्या है ये हम लोग देख लेते हैं. तो वेरियस प्रोटोकॉल ऑपरेशंस as a data link layer enabling different types of communication and network configuration. So synchronous data link control, IBM bit obtained protocol for mainframes and remote devices. High level data link control, a widely used bit oriented protocol for point to point and multiple connection. Point to point protocol establish direct connection between two nodes commonly used in the network. दो नोड के बीच में डायरेक्ट आपका commonly used into the internet के लिए क्या हो गया. अब ईथरनेट का हम लोग देख लेते हैं. तो ईथरनेट इज द मोस्ट कॉमन वायर लैन टेक्नोलॉजी डिफाइनिंग हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क. ये ईथरनेट का काम हो गया. वाईफाई किस काम आता है, तो स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क मैनेजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन. वाईफाई आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन और वायरलेस एरिया नेटवर्क के लिए यूज हो जाता है. अब डिवाइसेस ऑपरेटिंग एट द डेटा लिंक लेयर, क्या क्या डिवाइसेस है जो कि डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट करता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं. So devices at this layer rely on MAC addresses for efficient frame delivery, playing a crucial role in local area networks. अब आपको बताता हूँ switches के बारे में. So switches forward data frames to the correct devices with the LAN and using the MAC addresses. And bridges, तो bridge क्या होता है, तो connect two or more LANs, segmenting networks and reducing traffic. ये काम होता है bridge का. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NICs क्या होता है, सो हार्डवेयर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग मैक एड्रेस टू फ्रेम एंड सेंडिंग देम ओवर द फिजिकल मीडियम. एंड वायरलेस एक्सेस पॉइंट WAPs क्या होता है, सो इट अलाउज वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू वायर्ड नेटवर्क मैनेजिंग वायरलेस मैक एड्रेस, ये काम होता है. अब लिमिटेशंस ऑफ डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर है तो उसका लिमिटेशन भी होगा. सो वो क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. सो लिमिटेशंस ऑफ डेटा लिंक लेयर, बाय एसेंशियल द डेटा लिंक लेयर हैज इनहेरिट लिमिटेशंस that restrict its capabilities in a large network context. Limited scope, increased overhead, no routing capability, resource uses. अब limited scope only operates within a single local network
segment not access different networks, यानी कि एक नेटवर्क में रहने वाला सेगमेंट दूसरा को एक्सेस नहीं कर सकता, एक लिमिटेड स्कोप होता है। इंक्रीज्ड ओवरहेड adds header, trailers and redundant data, increase overall data size. No routing capability cannot make routing discussion, only ensure delivery within its segment, and resource uses. Flow control and error connection can consume significant processing power and memory. Our application of data link layer. So different type applications of data link layer होने वाले हैं. So the data link layer is a fundamental to the operation of the modern computer network and enabling device communication scenario. The first one is a local area network, second is a wireless network, third is the switches and the MAC addressing, and the fourth one is a point-to-point connection. Local area network enable reliable devices communicating using the protocols like Ethernet, and the wireless network manages communication and the media access in a Wi-Fi environment. Switches and a MAC address facilitate efficient frame forwarding with the network. Point-to-point is used the protocol like TCP to establish direct link between two nodes. And the last one is the key takeaways of the data link layer. So there is a point, the data link layer is a vital for the reliable local network communication. It handles framing, error control and flow control for data transmission, comprise of LLC and MAC sublayers, managing local link and physical access. Device like switches and NICs are operated as a layer using MAC addresses, and understanding layer 2 is a critical network security and design. So this is the whole content of today's lecture. Hope you enjoyed the lecture. Kindly like and subscribe and share with your friend. Thank you so much.